दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। देश की राजधानी दिल्ली महिलाओं के लिए असुरक्षित है। ये आपने अक्सर अखबारों में पढ़ा होगा। यहाँ पर बच्चे क्या, महिलाएं क्या, सभी के साथ गलत काम करने वाले परिंदे भगवान से डरते नहीं हैं। जी हाँ, मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके रूह कांप उठेंगे, क्योंकि ये सच्ची घटना एक छोटी सी बच्ची की है जो कि सिर्फ 12 साल की है। ये सच्ची घटना दिल्ली की एक मालिन बस्ती की है, जहां पर पूजा शर्मा नाम की एक 12 साल की बच्ची अपने गरीब माता पिता के साथ रहती थी। उसके माँ बाप दोनों मजदूरी करके अपना पेट भरते थे। पूजा अपने स्कूल से आने के बाद शाम तक घर में अकेली रहती थी। आसपास के पड़ोसी उसका ख्याल रखते थे। एक बार पूजा के पड़ोस के घर में एक रिश्तेदार रुकने आया जिसकी उम्र 20 साल थी। उसकी पूजा पर गलत नजरें थी। वो काफी समय से पूजा को घूरता रहा, लेकिन पूजा इस बात से पूरी तरह अनजान थी। बचपन से ही पूजा का मन हमेशा धार्मिक गतिविधियों में लगा रहता था, कभी धार्मिक पुस्तकें पढ़ना या सत्संग में आना जाना। वैसे तो पूजा हनुमान जी को अपना परम भगवान मानती थी। रोज सुबह उठकर पूजा मंदिर में जाती थी और वहां से आकर घर पर भी बजरंगबली की पूजा करती थी और उसके बाद ही कुछ खाती थी। एक बार वो सुबह के समय ड्रेस पहनकर मंदिर में पूजा करने जा रही थी। अचानक बीच सड़क पर एक अनजान कार रुकी। उसमें से कुछ लोग निकले और पूजा को उठाकर कहीं दूर लेकर गए। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, वो परिंदे पूजा को लेकर एक सुनसान जगह पर चले गए। उन्होंने पूजा को बेहोशी वाली दवा सुंघा दी ताकि वो किसी को पहचान ना पाए। इस पूरी घटना को अंजाम देने वाला पूजा का पड़ोसी रिश्तेदार था, जिसने अपने दोस्तों को भी पूजा के बारे में बताया था और फिर इस साजिश में उनको भी शामिल कर लिया। ये लोग पूजा को एक सुनसान जंगल में ले गए जहाँ पर कोई आता जाता नहीं था। इसके बाद उन्होंने पूजा को जमीन पर लिटा दिया। इतने में वो लोग कुछ कर पाते, पूजा को होश आ गया और वो भागने की कोशिश करने लगी। फिर उन लोगों ने पूजा को पेड़ में बांध दिया। इतने में ही वहाँ पर एक काफी अद्भुत मनुष्य आया, जिसके चेहरे पर एक अलग ही चमक नजर आ रही थी। वो कोई साधारण पुरुष नहीं लग रहा था, बल्कि वो कोई महाबली लग रहा था। ऐसे में वो लड़के भी उस महाबली को नहीं देख पा रहे थे। उसके शरीर में से जिस तरीके से तेज आ रहा था, उसमें उन लोगों को कुछ नजर नहीं आ रहा था। इसके बाद उस महाबली ने पूजा को पेड़ से खोलकर अपने साथ खड़ा कर लिया, जिसके बाद उन लड़कों को भी वो महाबली दिखने लगा। उन लड़कों ने मिलकर उस महाबली से हाथापाई की, लेकिन महाबली के आगे कौन टिक पाया है। उस महाबली के पास एक गदा था, जिससे वो उन लड़कों पर वार कर रहे थे। ये देखकर पूजा को आशंका हुई कि ये कहीं हनुमान जी तो नहीं है। ये देखकर पूजा ने पहले हाथ जोड़े और कहा कि आप तो मेरे परम भगवान हनुमान जी हो। ये देखकर पूजा की आंखों में खुशी के आंसू आने लगे। पूजा की ये बात सुनकर लड़कों ने भी महाबली से माफी मांगी, लेकिन उन्होंने कहा, तुम्हें धरती पर तो सजा भुगतनी होगी और साथ ही जब तुम मृत्यु लोक आओगे, तुम्हें वहाँ भी इस लड़की के साथ गलत भावना रखने का दंड जरूर भुगतना होगा। ये सुनकर लड़के अपनी जान की भीख मांगने लगे और पूजा से कहने लगे कि बहन, हमें माफ कर दो। हम समझ गए कि हम गलती नहीं पाप करने जा रहे थे। लेकिन बजरंगबली ने उनकी एक नहीं सुनी और उन तीनों को अपने हाथ से हवा में उड़ाकर जंगल के बाहर ले गए और फिर सड़क पर गिरा दिया। जिसके बाद वो लड़के सड़क से उठ नहीं पा रहे थे। वो भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हनुमान जी की शक्ति की वजह से वो सड़क से उठ नहीं पा रहे थे। इसके बाद हनुमान जी उस लड़की को लेकर पुलिस स्टेशन गए और उसको कहा कि तुम यहाँ पर सारी बातें बताना, लेकिन मेरे बारे में कुछ मत कहना। उन लड़कों की सारी सच्चाई बताना। जब पूजा ने पूछा कि आपके बारे में मैं पुलिस अंकल को क्यों नहीं बताऊं, तो बजरंगबली ने कहा कि ये कलयुग है बेटी, यहाँ पर चमत्कार को अंधविश्वास का नाम दिया जाता है। तुम अगर मेरे बारे में कुछ भी बताओगी तो ये लोग यकीन नहीं करेंगे।
और तुम्हारी सारी बातों को झूठ मानेंगे। पूजा ने उनकी बात मानी और पुलिस स्टेशन में अकेली चली गई। बजरंगबली बाहर खड़े होकर सारी परिस्थितियों को देख रहे थे। इसके बाद वो लड़की उसी सड़क पर पुलिस वालों को लेकर गई। वो लड़के अब भी सड़क से उठ नहीं पा रहे थे। पुलिस ने उन लड़कों को गाड़ी में बिठाया और पुलिस स्टेशन ले आई। वहीं लड़की और उन अपराधियों के घर वालों को पुलिस स्टेशन में बुलाया गया, जिसके बाद अपराधियों ने इस बात को कबूल किया कि उन्होंने ये अपराध किया है, लेकिन हनुमान जी से माफी मांगी है। ये सुनकर पुलिस वाले बोलने लगे कि ये कलयुग में कहाँ भगवान प्रकट होंगे और तुम जैसे हैवानों को दिखेंगे। उनकी ये बातें सुनकर पुलिस वालों ने अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की और पूजा को सही सलामत उसके घर पर पहुंचा दिया। घर पहुंचने के बाद पूजा ने अपने घर वालों को हनुमान जी के चमत्कार के बारे में सारी सच्चाई बताई, जिसके बाद से पूजा की जिंदगी बदल गई और हनुमान जी के लिए उसका श्रद्धा भाव दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। भक्त की पुकार पर अचानक हनुमान जी का धरती पर प्रकट होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। तभी तो उनको संकट हरता और दुख हरता का नाम दिया गया। तो दोस्तों, आपको ये सच्ची घटना कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। जय श्री राम।